एहतजाज पुरअमन तरीके से किया जाना चाहिए। पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ काबिल कबूल नहीं। 9 मई वाक़यात से मुतल्लिक सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का जवाब। कहा, हुकूमतों को एहतजाज को कानून के मुताबिक और आज़ादी इजहार के एहतराम को मद्देनजर रखते हुए निमटना चाहिए। तर्जुमान ने कहा कि इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने के लिए हमारा मुश्तरका मफाद है। इसके लिए मुतादिद पाकिस्तानी सिविलियन इदारों के साथ शराकत दारी है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अहम केस की समाअत हतमी मरहले में दाखिल। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में फुल कोर्ट आज केस की समाअत करेगा। आज की समाअत के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी जवाब अल जवाब में दलाइल देंगे। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार ही नहीं रही। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत के दस्तखत के इलेक्शन तरमीमी बिल कानून बन गया। तरमीम के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज की तैनाती की सूरत में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत होगी। इलेक्शन तरमीमी बिल कौमी असम्बली से 28 जून और सेनेट से 8 जुलाई को मंजूर हुआ था। हुकूमत की माहाना 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस लेने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म ने हंगामी बुनियादों पर असम्बली की काबीना से मंजूरी लेने की हिदायत कर दी। जुलाई ta सितंबर के लिए छोटे सार्फिन को रिलीफ की तजवीज़ दी गई। वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। गुज़िश्ता रोज़ नेपरा में बिजली के यकसा टैरिफ मुकर्रर करने की समाअत भी इसीलिए मौखर की गई। हुकूमत पंजाब का 500 यूनिट तक के बिजली सार्फिन को आसान इकसात पर सोलर पैनल्स फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी लेने के लिए आज सूबाई काबीना का इजलास बुलवा लिया। एलामिया के मुताबिक सोलर पैनल्स की लागत का 90% पंजाब हुकूमत अदा करेगी और 10% अदायगी पर सार्फिन को सोलर पैनल फराहम करेगी। दो 2028 तक 800 मेगावाट बिजली बनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा, 1 लाख नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं। 100 अरब का सरप्लस बजट दिया। हेल्थ कार्ड दोबारा शुरू किया जा रहा है। बानी पीटीआई का विजन है सूबा अपने पांव पर खड़ा हो। जो 27,000 ट्यूबवेल्स हैं बलूचिस्तान में जो लगे हुए, उनके ऊपर पूरा दिन बिजली आनी चाहिए, इसलिए कि बिजली के बिल अदा नहीं होते। लेकिन ये 500 अरब रुपये वफाक ने दिया मगर 100% जाया हो गया। दोबारा IMF के पास गए तो डूब मरने का मकाम होगा। कर्जों से जान छुड़ाने के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि सख्त फैसले ना किए तो 3 साल बाद भी IMF के पास जाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी खत्म होने से अरबों डॉलर की सरमायाकारी आएगी। जो पाकिस्तान की खैर खाही चाहता है उसे गले से लगाएंगे। बहरे अरब से मानसून हवाओं का सिलसिला सिंध में दाखिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। घोटकी, सक्खर, खैरपुर, कशमोर, शिकारपुर, जगबाबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। कहीं आंधी और कहीं तेज बारिश का इम्कान। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, जनूब मशरकी सिंध, शुमाली जनूब मशरकी बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मूसलाधार बारिश के बायस ज़ेरी बलोचिस्तान के नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आने का खदशा। भुट्टो की फांसी का बराह रास्त फायदा जनरल ज़िया-उल हक को हुआ। अगर भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो ज़िया-उल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस पर तफसीली राय जारी कर दी। तफसीली राय के मुताबिक भुट्टो के खिलाफ कोई बराह रास्त शवाहिद नहीं थे। शफाफ ट्रायल के बगैर भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया। जब केस चलाया गया तो उस वक्त अदालतों की आईनी हैसियत ही नहीं थी और मुल्क में मार्शल लॉ था। बुनियादी हुकूक मुअत्तल थे। उस वक्त की अदालतें भी मार्शल लॉ की कैदी थी। किसी को हक नहीं, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से मुतालिक सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत का केस में रिमार्क्स। और चीफ जस्टिस ने कहा कि
PTA, FIA और पैमरा को नजर नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? अदालत ने पैमरा, FIA और PTA को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने गवर्नर स्टेट बैंक को 1000 बड़े कर्ज नादहंदगान की फहरिस्त 10 रोज के अंदर अफशा करने के अहकाम जारी कर दिए। कराची के शहरी की दरख्वास्त पर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा कि ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि 1000 अफराद ने बैंक से कर्जे लिए और वापस करने में नाकाम रहे, जिससे मुल्क और उसमें शामिल बैंक दोनों को माली नुकसान पहुंचा। ऐसे अफराद से मुतालिक मालूमात और इंकशाफात को छुपा कर नहीं रखा जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म की थर्ड पार्टी जायजे और मंजूरी तक लियारी एक्सप्रेस वे पर हैवी ट्रैफिक की इजाजत न देने की हिदायत। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को लियारी एक्सप्रेस वे से मुतालिक ब्रीफ भी किया। उन्होंने बताया कि लियारी एक्सप्रेस वे का डिज़ाइन भारी गाड़ियों के लिए नहीं, हैवी ट्रैफिक के लिए नादरन बाईपास बनाया गया था, उसे डबल ट्रैक बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ का ईरान के नौ मुंतखब सदर को टेलीफोन इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान कहा कि बरादर हमसाया ममालिक की हैसियत से पाकिस्तान और ईरान मुश्तरका तारीख, मजहब, सकाफत और रिवायात के बंधन में बंधे हुए हैं। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने कहा कि गज़ा में इजराइल की फौजी कार्रवाइयाँ जंगबंदी के मुज़ाकरात को एक बार फिर जमूद की तरफ धकेल सकती हैं। हमास मुआहिदे तक पहुंचने के लिए लचक और मस्बत तर्ज अमल का मुजाहिरा करने की कोशिश कर रही है, जबकि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म मुसलसल रुकावटें पैदा कर रहे हैं। तहरीके क़याम पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दस्ते बाजू रहने वाली हमशीरा मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना की 57वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपने भाई के शाना बशाना चलते हुए तहरीके पाकिस्तान में फैसला कुन किरदार अदा किया। इसी वजह से उन्हें मादर मिल्लत का खिताब मिला। और बाबर आजम कप्तान रहेंगे, सहाफ़ी का चेयरमैन PCB से सवाल, अभी उस पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। चेयरमैन का जवाब। मोहसिन नकवी ने साबिक और मौजूदा क्रिकेटर से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों ने फिटनेस पर कोई रियायत न बरतने का मशवरा दिया। कोचेस के साथ मुलाकात नहीं हुई, आज मुलाकात करूंगा।